Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th science 8th chapter reproduction in plants. So now in this chapter we are now discussing about the reproduction and we have discussed before about the reproduction, what is reproduction, and now we are discussing about reproduction in plants. Okay, so to produce its kind is a कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अपने ही तरह के क्या करना, अपने ही तरह की काइंड को क्या करना, ग्रो करना, प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उसे. यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 7th में आपने पहले ही पढ़ लिया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. अपनी तरह के जो काइंड्स है, अपनी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको दोबारा से ग्रो करना अपने से क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, जो भी नए इंडिविजुअल हैं, जो नई जनरेशन है, उसका अपने पेरेंट्स के से क्या होना, प्रोडक्शन होना, क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. पेरेंट्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन ही रिप्रोडक्शन होता है. बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेकिन प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ये क्वेश्चन है अभी फ़िलहाल. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. ठीक है, यहाँ बहुत तरह के आपको क्या दिखाए हैं, मोड्स बताए हैं कि किस किस तरह से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करती है और नई जनरेशन को बनाती है. ठीक है, नई प्रोजेनी बनाती है, नई इंडिविजुअल्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. सो now we discussing about modes of reproduction. In class 7th you learned about different parts of a flowering plant. इन क्लास 7th आपने क्या पढ़े होंगे, फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े होंगे. ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच. ठीक है, आपने क्या करना है, उनको लिस्टिंग करनी है, उनके सारे पार्ट्स जो भी हमने पहले 7th में पढ़े थे उनकी लिस्टिंग करनी है, क्या क्या थे वो. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. ज़्यादातर सब प्लांट्स में क्या होती है, रूट्स होती है, स्टेम्स होती हैं एंड लीव्स होती हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट. इन सबको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बेयर फ्लावर्स. ठीक है, जब उनकी किसी प्लांट की एक अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, यानी कि अभी वो अभी पौधा पहले उगा है, उसके बाद उसको एक टाइम लगता है, ठीक है, एक मैच्योर होने में. ठीक है, काफ़ी उसका टाइम पीरियड होता है. उसके बाद वो जब मैच्योर होता है तो उसके बाद उनमें क्या होती है, फ्लावरिंग आती है. ठीक है, यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. आपने देखा होगा जब मैंगो ट्री में फ्लावरिंग होती है स्प्रिंग सीजन में, यानी कि वसंत के मौसम में सीजन क्या होती है, फ्लावरिंग होती है. कैसे, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं मैंगो ट्रीज में. ठीक है, इट इज़ दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट्स वी इन्जॉय इन समर. और यही वो फ्लावर्स हैं जो कि क्या देते हैं, मैंगो के जूसी फ्रूट्स देते हैं. ठीक है, जो हम मैंगोज बड़े चाव से खाते हैं, वो मैंगो फ्रूट कहाँ से मिलते हैं, वो आफ्टर फ्लावरिंग. ठीक है, आफ्टर फ्लावरिंग क्या मिलते हैं, वो फ्रूट्स मिलते हैं. वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स. हम क्या करते हैं, जो फ्रूट है उसको तो खा लेते हैं और जो उसका सीड है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं. ठीक है, सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स. जो सीड होता है वो क्या होता है, वो सोयल में गिर के वो क्या करता है, उग जाता है और नया प्लांट बनाता है. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स. तो क्या फंक्शन है फ्लावर्स का प्लांट में, इसको भी हम समझेंगे कि फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. कि जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स में क्या होते हैं, वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं, यानी कि वो एक तरह से यूनिट है रिप्रोडक्शन की. यानी कि वो एक फ्लावर, जो प्लांट है उसका एक ऑर्गन है फ्लावर, जो कि क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है. ठीक है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ठीक है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है. देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है, कई तरह के ऐसे क्या हैं, मोड्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिनसे फ्लावर, वो जो प्लांट है वो क्या करता है, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, यानी कि अपनी अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करता है. दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. ये क्या है, 2 तरह से क्या है, कैटेगराइज हम इनको कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है ई सेक्सुअल एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एक है ई सेक्सुअल और सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स. ठीक है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिना सीड्स के, विदाउट सीड्स दे ग्रो और जनरेट और प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, बिना सीड्स के.
ठीक है, सीड्स के बिना ये क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सीड्स की ज़रूरत होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, बिना सीड्स के होते हैं। ठीक है, अब पहेली हैव अ क्वेश्चन, पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो नए प्लांट्स होते हैं वो हमेशा सीड्स से ग्रो करते हैं। बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। लेकिन उसने कभी शुगर केन, पोटैटो एंड रोज के सीड्स नहीं देखे हैं। तो वो सोचती है, शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो वो सोचती है कि ये प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, इनमें तो सीड हमने देखे नहीं, ये कैसे ग्रो करते हैं। तो उसको समझेंगे हम आगे जाके। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। ठीक है, न्यू प्लांट्स जो भी होते हैं वो बिना प्रोडक्शन ऑफ सीड्स के क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इट इज़ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये टाइप है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें पहला आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये इस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि जो न्यू प्लांट है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, रूट्स से, या तो प्लांट की रूट से होगा, या तो स्टेम से होगा, या लीव्स पत्तियों से हो जाएगा, या बर्ड से, यानी कि उसके साइड में जो बर्ड्स निकली हुई होती हैं उनसे हो जाएगा। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स ये सब क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो जब इन पार्ट्स से क्या होता है, कोई नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है तो उसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ a kind of vegetative reproduction, the first mode of asexual reproduction. ठीक है, now the activity 8.1, cut a branch of rose or चंपा with a node। ठीक है, आपने क्या करना है, कट अ ब्रांच, आपने ब्रांच को कट करना है रोज़ की या चंपा की नोड से। नोड क्या होते हैं, यहाँ पर जिससे ब्रांच निकलती है जहाँ पर से, ठीक है, उसको नोड बोलते हैं। तो आपने एक नोड वाले हिस्से से उसको कट कर देना है। ठीक है, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। ठीक है, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग। ठीक है, इस पीस ऑफ ब्रांच में क्या होती है, कटिंग करके आपने क्या करना है, जिसमें आपने कटिंग की है, बरी द कटिंग इन द सोइल, आपने उस कटिंग वाली साइड को क्या करना है, सोइल में लगा देना है। ठीक है, अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस। ठीक है, नोड क्या होता है, यहाँ से ही क्या निकलती है, जो नोड एक डॉटेड पार्ट होता है जहाँ से आपकी लीफ निकलती हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपने उसको कट करना है और उसके बाद क्या करना है, आपने उसको सॉइल में ग्रो लगा देना है। ठीक है, वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, आपने क्या करना है, वाटरिंग करनी है उस पर लगातार, रेगुलर, जैसे जैसे आप देखते हैं उसको आपने वाटरिंग करनी है और ऑब्जर्व करना है उसकी ग्रोथ को। ठीक है, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट। ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है कितने डेज में उसकी रूट्स बाहर आ रही है। ठीक है, रूट्स को चेक करना है, रूट्स कब आएगी बाहर, एंड न्यू लीव्स टू अराइज, और कब न्यू लीव्स हैं जो उसकी अराइज होंगी। ठीक है, ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपने ऐसे ही मनी प्लांट के साथ भी करना है, उसको वाटर में आपने ग्रो करवाना है। ठीक है, ये नोड हो गई। ठीक है, नोड हो गई, यहाँ से आपने कट किया था इसको। अब यहाँ है बर्ड इन द एक्सिल, यहाँ पर ये बर्ड है। ठीक है, अब क्या है, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, आपने ये भी देखा होगा कि जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं वो भी फ्लावर्स में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, फ्लावर बर्ड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नोड है, यहाँ पर क्या है, ये फ्लावर बर्ड है, ये भी क्या होगी, फ्लावर में डेवलप हो जाती है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। ठीक है, फिर क्या देखा है, अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स, अगर फ्लावर बर्ड्स के अलावा देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट। ठीक है, एक्सिल पॉइंट पे ऑल्सो क्या होती है, एक्सिल पॉइंट, ये वाला पार्ट एक्सिल पॉइंट बोलते हैं, टॉप वाला, इसमें क्या होती है, इसमें भी बर्ड निकलती है, एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीव एट नोड। ठीक है,
ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स, जो कि क्या करती है, शूट में डेवलप होती है। शूट क्या बनाती है, ऊपर स्टेम, ये जो आगे का जो स्टेम पार्ट होता है उसको बनाती है, ठीक है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, इन बर्ड्स को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। 8.2 में आपको बता रखा है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सियल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड्स ऑफ लीव्स which develop into shoots. These birds are called vegetative birds. Okay. A bird consists a short stem around which immature overlapping leaves are present. A bird consists of a short stem. जो bird होती है वो क्या होती है, वो बनी होती है एक short stem से, यानी कि छोटी छोटी stem से बनी होती है, छोटी stem से, around which immature overlapping leaves are present. जहाँ पर क्या होती है, immature overlapping होती है, यानी कि उसके ऊपर overlapping होती है leaves की, ठीक है। इस तरह की कुछ birds होती हैं, ठीक है, इमेच्योर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। होती क्या है, वो बर्ड होती है और वो बनी किसकी होती है, शॉर्ट स्टेम्स की, अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स, ठीक है, जिसके आसपास क्या होती हैं, ज़्यादा फ्लोरिश जो नहीं करी होती हैं अभी जो लीव्स, यानी कि अभी वो छोटी हैं वो लीव्स, ओवरलैपिंग उसके ऊपर ओवरलैपिंग होती है उस बर्ड के ऊपर, ठीक है। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, वेजिटेटिव बर्ड्स भी क्या करती हैं, कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, वो न्यू प्लांट को क्या करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। एक्टिविटी 8.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपने क्या करना है, एक पोटैटो लेना, बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो आपने एक पोटैटो लेना है, ऑब्जर्व द स्कार्स, आपने उसमें छोटे छोटे स्कार्स देखे होंगे, डॉटेड डॉटेड लाइंस देखी होंगी। ये पोटैटो है मान लिया, इसमें आपने ऐसे धब्बे देखे होंगे कहीं कहीं पे, ठीक है। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। इसके बाद यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, आप इसमें क्या देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, इससे बर्ड्स निकल ली। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज, इन स्कार्स को क्या कहते हैं, आइज भी कहते हैं, इन स्कार्स को आइज भी कहते हैं, आइज, ओके। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शंस, इस पोटैटो को आपने क्या करना है, स्मॉल पोर्शंस में कट कर देना है, ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सोइल, जिसमें हर एक में कोई आय होगी, यानी कि आपने जैसे ये वाला पीस काट दिया इसमें एक आय है, ये वाला पीस काट दिया इसमें एक आय है, ये वाला कर दिया है ना, इस तरह से आपने कट करके इनको सोयल में ग्रो करवा देना है, ऐसे पीस को डाल के सोयल में ग्रो करा देना है, ठीक है। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, ठीक है, आपने लगातार इसको वाटरिंग करनी है, ठीक है, और ऑब्जर्व भी करना है, ठीक है। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या पता चलता है। सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, ठीक है, आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, जिंजर और टर्मरिक ग्रो करवा सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, ये यहाँ पर कहीं पे क्या आएंगी, आइज़ बोलते हैं इनको, स्कार्स होते हैं, आइज़ होती है, यहाँ से देखो ये बर्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ठीक है, स्प्राउटिंग हो रही है यहाँ से, ठीक है, स्प्राउट यहाँ से कुछ निकल रहा है, देखो, ठीक है। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर एंड टर्मरिक, आप टर्मरिक और जिंजर को भी ऐसे ही उगा सकते हैं। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीव प्लांट, ठीक है, ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, स्प्राउट लीव प्लांट भी बोलते हैं। हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, इसमें क्या होता है, मार्जिन्स ऑफ लीव में बर्ड्स होती हैं, जैसे ये मान लिया ब्रायोफाइलम का पत्ता है तो इसमें मार्जिन्स ऑफ लीव पे क्या होती है, ये मार्जिन्स है, लीव का मार्जिन है, इस पे क्या होगी, बर्ड्स निकली हुई होंगी, ठीक है। इफ़ अ लीव ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट, अगर इसकी पत्तियाँ, अगर मान लिया इसकी पत्तियाँ टूट कर क्या होती हैं, सॉइल में गिर जाती हैं, तो क्या होता है, वहाँ से इसके बर्ड से नए प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसकी पत्तियाँ गिर गई ज़मीन पे तो क्या हो गया, नए प्लांट का यहाँ से जर्मिनेशन हो जाएगा, नया प्लांट ग्रो हो जाएगा ब्रायोफाइलम का, ठीक है। इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, ओके। ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 8.3 में, जिंजर विद न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट, देखो जिंजर दे रखा है जिसमें से नए प्लांट का स्प्राउटिंग हो रहा है, देखो यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें सीड का यूज़ तो हो नहीं रहा है, उसी की बॉडी पार्ट में से क्या कर रहा है, ये ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसके बाद रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ठीक है, किसी किसी प्लांट्स में क्या होती हैं, रूट्स भी क्या करती हैं, जर्मिनेशन करती हैं, यानी कि रूट से भी नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है, जैसे स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल। स्वीट पोटैटो और डहेलिया में क्या होता है, रूट से भी क्या बनता है, नए प्लांट्स बनते हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट
डिटैच्ड, ठीक है। प्लांट्स सच एज कैक्टाई, कैक्टाई मीन्स कैक्टस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अगर उनका कोई पार्ट, देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड, अगर उनका पार्ट्स कोई डिटैच हो जाता है यानी कि उनकी बॉडी से अलग हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द मेन बॉडी प्लांट, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी, अगर उनकी मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है। देखो ब्रायोफाइलम, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में देखो ये मार्जिन्स हैं, उसके मार्जिन्स पे देखो लीव्स आ रखी हैं, पत्तियाँ निकल रही हैं यहाँ से, अगर ये पत्ती झड़ के यहाँ से कट के नीचे ज़मीन पे गिर जाती है और मॉइस्चर है उस ज़मीन पे, तो ये पत्ती से ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ रहे थे कि ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, किसमें हमने ये पढ़ा था, प्लांट्स कैक्टाई में, ठीक है, कैक्टाई या कैक्टस फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, अगर उनका कोई बॉडी पार्ट डिटैच हो जाता है, ठीक है, तो उससे भी वो क्या हो जाता है, नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। बोजो वॉन्ट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, बोजो ये जानना चाहता है कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। Plant produces by vegetative propagation takes less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produces from seeds, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के वो जो सोच रहा था कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस में क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से अगर कोई प्लांट ग्रो करता है तो वो फास्ट ग्रो करता है, ठीक है, और जल्दी फ्लावर बेयरिंग होती है, यानी कि जल्दी फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, ठीक है, और सीड्स से जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। सीड्स में तो काफ़ी टाइम लगता है लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो फास्ट होता है, ठीक है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट, ठीक है, और जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट के, यानी कि उनमें कोई चेंजेस तो हुआ नहीं, उसी प्लांट से नया प्लांट बन गया तो वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है। एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि वो क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट से बने हुए होते हैं। Later in this chapter, you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents, ठीक है। इस चैप्टर में आप आगे देखेंगे that plants produces by sexual reproduction, कि plants प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, have characters of both the parents, उनमें किसके कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि अभी तक आपने देखा कि उसमें क्या थे, सिंगल पेरेंट्स के कैरेक्टर थे, तो सिंगल पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे तो सिंगल पेरेंट्स की तरह होगा, लेकिन बोथ पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे तो प्लांट प्रोड्यूसेस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्लांट्स का जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर उस प्लांट में शो होते हैं, ठीक है। जबकि सिंगल पेरेंट्स वाले हो गए, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, उसमें क्या होगा, सिर्फ सिंगल पेरेंट के ही कैरेक्टर्स होंगे। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड मोड इज बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट टाइनी ऑर्गेनिज्म like yeast can be seen only under a microscope, आपने कभी देखा होगा या पढ़ा होगा अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो आप देख भी नहीं सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप लगेगा, ठीक है। लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो ईस्ट होता है, ठीक है, हिंदी में खमीर भी बोलते हैं, वो क्या होता है ईस्ट, वो माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हैं। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम, ठीक है, ये हर आवर में क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, अगर उसको सही से न्यूट्रिशन मिल रहा है वहाँ पर उसके लिए सही से न्यूट्रिशन अवेलेबल है, ठीक है। रिमेंबर दैट यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो यीस्ट होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक ही सेल का बना होता है। हमारी बॉडी जैसे, हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन जो यीस्ट होता है वो एक ही सेल होती है उसकी, ठीक है, उसी से बना होता है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, अब हम देखते हैं कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी 8.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप, ठीक है, आपने क्या करना है, यीस्ट केक लेके आना है या यीस्ट पाउडर लेके आना है बेकरी से और केमिस्ट शॉप से। टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, आपने क्या करना है, उसमें से एक पिंच लेना है, यानी कि छोटे से थोड़ा सा यीस्ट लेना है, एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर, आपने उसको कंटेनर में डाल देना है, बड़े से बर्तन में डाल देना है जिसमें कि पानी भरा है, ठीक है। ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिज़ोल्व इट, ठीक है, आपने एक चम्मच क्या लेनी है, शुगर लेनी है और इसको क्या करना है, एंड शेक इट डिज़ोल्व इट, और इसको क्या करना है, उसमें मिला देना है अच्छे से, ठीक है। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ रूम,
ठीक है। अब इसको आपने उस कंटेनर को लेके कहाँ चले जाना है, वार्म रूम पार्ट में, जहाँ पर रूम का वार्म पार्ट होगा आपके, जहाँ पर गर्मी होती होगी, गर्म होता रहता होगा, वहाँ पर आपने ले जाना है। आफ्टर एन आवर, 1 आवर के बाद आप क्या देखेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपने क्या करना है, आपने उसमें से कुछ ड्रॉप्स लेनी है उस कंटेनर में से, और उसको क्या करना है, ग्लास स्लाइड में रख देना है। ठीक है, आपके पास लैब में क्या होती है, इस तरह की ग्लास स्लाइड होती है, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की ग्लास स्लाइड होती है, उसमें रखना है। ठीक है, यहाँ पर बीच में सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी ईस्ट सेल बन गई हैं, यानी कि पहले तो आपने एक दो सेल रही होंगी, पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो वहाँ पर आप जब 1 घंटे बाद देखोगे तो आपको बहुत सारी ईस्ट सेल वहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, ये आपको ईस्ट सेल का डायग्राम दे रखा है, ये ईस्ट सेल है सिंगल, डेवलपिंग बर्ड, इसमें से देखो डेवलपिंग बर्ड निकल गई यहाँ से, ये इसी बॉडी पार्ट में से क्या हुआ, ये स्वेलन अप हुआ, ये फूला और यहाँ पर से एक नई बर्ड बना दी। अभी क्या है, धीरे धीरे ये बर्ड डेवलप हो रही है, और ये बाद में क्या हो जाएगी, ये बर्ड टूट टूट के इस तरह से बर्डिंग हो के इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे और नए ईस्ट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये सब अलग अलग होके नए ईस्ट फॉर्म कर देंगे। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। ठीक है, जो उसमें से एक लाइटली प्रोजेक्शन आता है, ये इस तरह का प्रोजेक्शन बाहर निकलता है, इसे बर्ड कहते हैं। ठीक है, द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। जो बर्ड होती है वो ग्रेजुअली ग्रो करती है, यानी कि लगातार ग्रो कर रही है, रुकती नहीं है, लगातार ग्रो करती है, एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। ठीक है, वो क्या करती है, उसके बाद जब वो अच्छे से ग्रो कर जाती है तो वो वहाँ से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, अलग हो जाएगी और अलग अलग ईस्ट सेल बना देगी। ठीक है, द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मेच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल्स। ठीक है, फिर वो आगे जाके फिर वो भी आगे जाके फिर मेच्योर होती हैं, ग्रो करती हैं और फिर नई ईस्ट सेल बनाती हैं। इस तरह से डिवीजन चलता रहता है और बहुत सारे बन जाते हैं। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जैसे एक बर्ड बनती है उसके बाद वो एक चेन बन जाती है और बर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है तो एक कम टाइम पीरियड में ईस्ट की बहुत सारी सेल्स वहाँ पर जनरेट हो जाती हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो बडिंग की प्रोसेस तो इस तरह से चलती है जैसे ईस्ट में चल रही है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन इज द अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। आप कभी कभी क्या देखते हो, स्लाइमी ग्रीन पैचेस पॉन्ड में देखते हो आप, ग्रीन ग्रीन से पैचेस होते हैं पॉन्ड में बने हुए, जो तालाब होता है उसमें ग्रीन ग्रीन पैच बने होते हैं। और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़, और या फिर किसी कहीं आपने रुका हुआ पानी देखा होगा तो उसमें कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन पैचेस से बने हुए होते हैं। दीज आर द एल्गी। वो क्या होते हैं, एल्गीज होते हैं। एल्गीज इज काइंड ऑफ अ प्लांट। ठीक है, लोअर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन। जहाँ पर वाटर और न्यूट्रिएंट उसको प्रॉपरली मिलेगा, अवेलेबल होगा एल्गी के लिए, वहाँ पर वो ग्रो करेगा अच्छे से और मल्टीप्लाई करेगा रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से वो मल्टीप्लाई करेगा। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। जो एल्गा होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है। ठीक है, दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेज ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। वही जो उसके टुकड़े होते हैं उनसे ही वो क्या करता है, नए इंडिविजुअल बना देता है, नए प्रोजेनी बना देता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे मैच्योर होता है कोई जो क्या है एल्गा है, वो फिर फ्रेगमेंटेशन करता है और उसके बाद वो पीसेस में टूट के फिर से नए एल्गा प्रोड्यूस कर देता है। तो अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी तो वो चलता रहेगा, कई सारे डिविजन्स हो जाएंगे। जैसे ये आपको दिखा रखा है एक एल्गा का बॉडी है, एल्गा बॉडी है, इसका क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया। अब ये इंडिविजुअल एक नया एल्गा बना देगा और ये इंडिविजुअल एक नया एल्गा बना देगा, यानी कि 1 से 2 बॉडीज़ क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन बता रहा है किसमें, स्पाइरोगायरा नाम के एल्गा में। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप आता है स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टाइप है, मोड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर कैसे फॉर्मेशन होती है।
ठीक है। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगाई या फंजाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, आपने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जो फंजाई होती है, ठीक है, फंगस होती है ऑन अ ब्रेड पीस, जो अगर आप ब्रेड का एक पीस रखते हो और उसमें उसको मॉइस्चर में रखते हो या एयर में रखते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वो ग्रो कर जाती है, स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं उसमें। कभी आप ब्रेड को ऐसे थोड़ा सा मॉइस्चर या गीला करके आप कहीं नमी वाली जगह पे रख देना, मॉइस्ट प्लेस में रख देना, तो वहाँ पर कुछ स्पोर जनरेट हो जाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा ग्रीन ग्रीन सा या वाइट वाइट सा क्या आ जाएगा, वहाँ पर एक लेयर सी बन जाएगी, तो वो क्या होता है, फंगस होता है। ठीक है, रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। ठीक है, आप वो ऑब्जर्व कर सकते हो स्पोर्स को, जैसे वो रिपीट एक्टिविटी आप कर सकते हो उसमें, जो स्पोर फॉर्मेशन की हमने चैप्टर 1 में देखी थी। ठीक है, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन कॉटन लाइक मैश और ब्रेड। ठीक है, आप स्पोर्स देख सकते हो उसमें। ठीक है, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। ठीक है, आप क्या देखते हैं कि व्हेन स्पोर्स आर रिलीज, जब स्पोर्स रिलीज होते हैं यानी कि जो उसकी प्लांट बॉडी है, जो उसकी बॉडी है उससे जब स्पोर्स रिलीज होते हैं यानी कि छूटते हैं, तो क्या हो जाते हैं, एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देखो, ये एक क्या है, फंगस बॉडी है। ठीक है, ये हाइफा बोलते हैं इसको, ये ज़मीन से चिपका हुआ होता है जहाँ पर पार्ट। ठीक है, और ऊपर क्या है, ये बॉडी है इसकी, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसके अंदर स्पोर भरे हुए होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये प्लांट बॉडी है फंगस की। ठीक है, इस तरह से ये आपका ब्रेड रहा होगा या इसके बॉडी पार्ट रहा होगा, ब्रेड वगैरह, इसके ऊपर ये इसका हाइफा है, यानी कि इसका जहाँ से वो अटैच होता है किसी बॉडी से। ठीक है, अब ये फंगस ग्रो कर रखा है ऊपर। अब इसमें क्या है, सबसे अपर पार्ट पे स्पोरेंजियम है, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। अब देखो, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से इसकी लेयर फट जाती है, ये फट जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, अब डिस्पर्स होने के बाद, फटने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जितने भी स्पोर्स होते हैं वो एयर में फ्लो करने लग जाते हैं, एयर में हवा की दिशा में चलने लग जाते हैं, जहाँ भी हवा होगी वहाँ पर ये स्पोर्स फैल जाते हैं पूरे। ठीक है, एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। स्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती है, यानी कि सिंगल पेरेंट से ही निकलता है, ऐसा नहीं है कि कोई 2 पेरेंट्स लग रहे हैं इसमें, सिंगल पेरेंट से ही क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं ये स्पोर्स, और डिस्पर्स होने के बाद ये एयर के फ्लो में फैल जाते हैं। ईच स्पोर is covered by a hard protective coat to withstand अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ठीक है, जितने भी स्पोर्स होते हैं उनमें एक कवरिंग होती है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ही ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। यानी कि चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे लो ह्यूमिडिटी हो, ये कहीं पे भी हो, ये क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, जब तक इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तब ये ग्रो कर जाएंगे। जब तक इनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसी इनको कंडीशन ग्रो करने के लिए चाहिए, तब तक ये क्या करेंगे, सर्वाइव करते रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इनमें एक हार्ड क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई लंबे समय तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि गुड टाइप ऑफ मॉइस्चर इनको मिल जाता है, वैसे ये जर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, और नया इंडिविजुअल बना देते हैं। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो प्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। प्लांट्स, अदर टाइप के प्लांट्स भी, जैसे मॉसेस हो गए और फर्न्स हो गए। ठीक है, जब हम आगे आगे की क्लासेस भी देखते हैं प्लांट्स में ही, लोअर में ही, तो हमको मॉसेस एंड फर्न्स पढ़ने को मिलता है। तो मॉसेस एंड फर्न्स में भी क्या होता है, इस तरह के स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्न दे रखा है, फर्न इस तरह का होता है, जहाँ पर आपने देखा होगा कहीं पे पानी जमा, आपके आसपास में कहीं नाली होगी, पानी होगा, तो वहाँ पर आपने इस तरह का कोई प्लांट देखा होगा, ऐसा सा निकला हुआ होगा, इस तरह की पत्तियाँ होती हैं उसकी, तो उसको फर्न होता है वो। ठीक है, तो इसमें भी देखो स्पोर फॉर्मेशन हो रखी है, लीव्स के सामने देखो स्पोर फॉर्मेशन बॉडीज़, सोराई बोलते हैं इनको यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होती है अलग अलग जगह पे, लेकिन किससे होती है, इंडिविजुअल एक सिंगल पेरेंट से होती है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन होती है, बाद में स्पोर्स डिस्पर्स होकर पूरे एयर में फैल जाते हैं, फिर वो जहाँ जहाँ जाते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ग्रो कर जाते हैं, वरना लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होती है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या टेक्निक्स पढ़ी, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। उसमें से
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आया, जिसमें हमने देखा कि वेजिटेटिव पार्ट से क्या हो रहा है, नए इंडिविजुअल का जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने बर्ड्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स निकल रहे हैं, है ना, और पोटैटो में देखा, जिंजर में देखा, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, बर्डिंग देखा। नेक्स्ट जो मोड था वो बर्डिंग था, जिसमें बर्ड्स फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे यीस्ट में देखा हमने, यीस्ट का एग्जांपल देखा, उसमें कैसे बर्ड फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद डिटैच होके वो क्या करे, नए इंडिविजुअल्स को बना रही है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो मोड देखा वो देखा फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि एल्गा जो था हमारा, एल्गा जैसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी को, जैसे मेच्योरिटी का टाइम पीरियड होता है तो अपनी बॉडी को क्या कर देते हैं, दो सेगमेंट्स में यानी कि दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उससे नए नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, यानी कि एक से दो इंडिविजुअल बन जाते हैं, दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया तो दो इंडिविजुअल बनते हैं, और ये लगातार चलता है, कंटिन्यू चलता रहता है, और कई सारे ऑर्गेनिज्म ये क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद हमने लास्ट में देखा स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर कैसे फॉर्मेशन होता है, एक सिंगल पेरेंट में स्पोर फॉर्मेशन होता है और वो अपने हाइफा से अटैच्ड होता है, अपनी किसी जिस बॉडी पे वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है उस पर, और सबसे ऊपर अपर साइड पे उसमें क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स क्या होते हैं, ये हार्ड कोटेड कवरिंग से कवर्ड होते हैं, और क्या होता है, जब तक इनको सर्वाइवल कंडीशन नहीं मिलती है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, तब तक ये सर्वाइव करते जाते हैं कितने भी लॉन्ग पीरियड के लिए, और अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और फ्रॉम बाय द सिंगल पेरेंट्स, सो जो स्पोर्स होते हैं वो आपके वेजिटेटिव जो आते हैं, सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने फर्न्स के बारे में पढ़ा था, मॉसेस के बारे में पढ़ा था, वो भी क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और ये किस टाइप का है, ए सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। सो आज हम इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। Till then, keep studying, keep enjoying. Have a good day. Bye bye.